नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि श्री राधा स्तोत्र का क्या महत्व है। देखिए, श्री राधा स्तोत्र श्री कृष्ण की दास से भक्ति प्रदान करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा है कि वास्तव में हम तुम दो नहीं हैं। जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। जैसे दूध में धवलता है, अग्नि में दायिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार मेरा तुम्हारा अभिन्न संबंध है। तो वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं, पर खेल के लिए दो रूप बने हुए हैं। ये परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की आराधना करते हैं। अतः ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। जैसे हम श्री राम और भगवान शिव की जब बात करते हैं, भगवान विष्णु और शिव की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। उसी तरह श्री राधा और श्री कृष्ण आराध्य और आराधक हैं। श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वे राधा हैं, तथा जो सदैव श्री कृष्ण की आराधना करती हैं वे राधिका कहलाती हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण हूं और मेरी आत्मा निश्चय ही राधा है। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी है, इस कारण मैं राधा की ही आराधना करता हूं। आज भी जो वृंदावन में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने से पहले लोग राधे राधे कहते हैं। श्री राधा की प्रेम और श्रद्धा पूर्वक की गई उपासना से श्री कृष्ण की दास भक्ति प्राप्त हो जाती है। आप सिंपली सोचिए, बहुत ही आसान तरीके से। भाई, जो भी आपकी इज्जत करता है या आप जिसे से प्रेम करते हैं, उनकी लोग इज्जत करें तो आपकी खुशी, आपको तो खुशी होगी होगी। और दास भक्ति प्रदान करने वाला श्री राधा स्तोत्र है। त्वम देवी जागताम माता विष्णु माया सनातनी, कृष्ण प्राणाधि देवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभा। अर्थात श्री राधे तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हीं प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो। श्री राधा स्तोत्र की बात कर रहे हैं हम, उसी के मैंने आपको श्लोक बताए हैं। कृष्ण प्रेममयी शक्ति है, कृष्ण सौभाग्य रूपिणी, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे, नमस्ते मंगल प्रदे। मतलब कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार। मैं श्लोक के साथ में अर्थ भी बता रहा हूं आपको, ताकि इसका महत्व पता चले आपको। अदम में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम, पूजितासी मया साचया श्री कृष्णेन पूजिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरी द्वारा पूजित हुई है। तो इन श्लोकों के आधार पर आप समझ सकते हो कि श्री राधा स्तोत्र का महत्व क्या है। श्लोक है, कृष्ण वक्षसी या राधा सर्व सौभाग्य संयुक्ता, रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने। मतलब श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रास मंडल में रासेश्वरी और वृंदावन में वृंदा है। श्लोक है अगला, कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने तुया, चंपावती कृष्ण संगे क्रिया चंपक कानने। गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी,
कृष्ण संग में चंपावती व चंपक कानन में क्रीड़ा है। चंद्रावली चंद्रवने शतश्रृंगे सतीति च विचात प्रहंत्री च विराजत त्रट कानने। तो चंद्रवन में चंद्रावली शतश्रृंग पर्वत पे सती व विरजा नदी के तट पर स्थित कानन में विराजत दर्पहंत्री। पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्ण सरोवरे भद्रा कुंज कुटुरे च काम्या वे काम्या के वने। मतलब हे पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा और काम्य वन में काम्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि श्री राधा स्तोत्र का महत्व क्या है। वैकुंठे च महालक्ष्मी रानी नारायणो रसी क्षीरोदे सिंधु कन्या च मर्त्य लक्ष्मी हरिप्रिया। वे वैकुंठ में महालक्ष्मी है, नारायण के हृदय में वाणी है, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मर्त्यलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है। अगला श्लोक जो है वो मैं कहता हूं आपको। सर्व सर्वगे स्वर्ग लक्ष्मी दिव्यबिंदु दुख विनाशिनी सनातने विष्णु माया दुर्गा शंकर वक्षसी। वो आपस में पढ़ता हूं श्लोक। सर्व सर्वगे स्वर्ग लक्ष्मी देव दुख विनाशिनी सनातनी विष्णु माया दुर्गा शंकर वक्षसी। वे संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। सावित्री वेद माता च कल्या ब्रह्म वक्षसी कल्या धर्म पत्नी त्वम नर नारायण प्रसून। मतलब वे ही अपनी कली द्वारा वेद माता सावित्री द्वारा ब्रह्मा के वक्ष से विलास करती हैं। देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और नर नारायण मुनि की जननी हो। तो देखिए किस जगह पे उन्होंने बिठाया है श्री राधा जी को। कल्या तुलसी त्वं च गंगा भुवन पाविनी लूम कुपो द्रव्या गोप्य कलाम शाह रोहिणी रति। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तुम्हारे रोमकुपो से प्रकट हुई है। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा है। अगला श्लोक है। कला कलाम संसरूपा च शत्रुपा सचेदिति अदिति देव माता च तत्कल लांसा हरिप्रिया। मतलब शत्रुपा सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है। तो इसका जो महत्व है श्री राधा स्तोत्र का वो बहुत ज्यादा है। भगवान कहते हैं कि देवेश्च मुनिपत्न्यश्च त्वत् कला कलभ्या शुभो कृष्ण भक्तिना कृष्ण दास्याम देही में कृष्ण पूजिते। मतलब शुभे देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की दास प्रदान करो। तो श्री राधा स्तोत्र में आप अगर आप रोज पढ़ते हो ना तो इसका जो महत्व है ये आपको महत्व नहीं, आपको रिजल्ट समझ में आएगा। आखिरी श्लोक है। एवं कृत्वा परिहारम अस्तुत्वा च कवचम पठेत पुरा कृतम स्तोत्र मेद भक्ति दास्य प्रदम शुभम। अर्थात इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके मनुष्य श्री राधा कवच का पाठ करे। जैसा मैंने आपको पूरा श्री राधा कवच आपको बताया। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। और जो इसे रोज पढ़ता है उसे महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसे महत्व जो है खुद अपने आप में समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है, रिजल्ट समझ में आएगा।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।